गौरव से जान लेते हैं कि नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी डिस्कशन होगा। गौरव बताएं, नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? जी हाँ, इंडसइंड बैंक पे खास नज़र बनी रहेगी क्योंकि कंपनी जो है अपने नतीजों के साथ आने वाली है। और अगर हम बात करें प्री क्वार्टरली अपडेट्स की तो वहाँ पे पहले ही हमने एक वीकनेस जो था वो देखा था। एडवांसेस में सिर्फ 13% का ग्रोथ था, जो कि लगभग पिछले 10 क्वार्टर्स में एक स्लोएस्ट ग्रोथ हमने देखा। और डिपॉजिट्स में अगर हम सीक्वेंशियली बात करें तो एक डिक्लाइन भी देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे अनुमान भी वीक ही बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो फ्लैट ही रह सकता है क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स है जैसे एमएफआई और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट की एक गिरावट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीओपी की तो यहाँ पे भी दो चीजें जो है वो फैक्टर इन करेगी। सबसे पहले फी इनकम जो कि एक फ्लैट रह सकता है और कॉस्ट टू इनकम जो कि हाई रह सकता है। और इसके चलते हुए पीपीओपी में कहीं पे 14% की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में ही बैंक ने कहीं पे 500 करोड़ के जो एडिशनल प्रोविजंस थे वो किए थे। और इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे प्रोविजन जो है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकता है। इसी के चलते क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी लगभग 2% पे आ सकता है। और इसी सबका इम्पैक्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बोले तो 45% का एक डिक्लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो उस पर ध्यान जो है वो बना रहेगा क्योंकि ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि स्लिपेजेस में इस क्वार्टर में भी कहीं पे 30% तक का ग्रोथ जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इवेंट्स जो बैंक के साथ हुए थे इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। सबसे पहले आता है बैंक के सीएफओ ने जो फिलहाल में ही रिजाइन किया है। और दूसरा, बैंक ने कहीं पे अपना एमएफआई पोर्टफोलियो है जो है 1500 करोड़ से भी ज्यादा वो बेचा था एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, जो कि लगभग 5% ऑफ देयर टोटल बुक है। तो इसी सब के चलते हुए आगे जाके बैंक की कमेंट्री कैसे रहेगी, इन सब का इंपैक्ट बैंक पे कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बैंक कैसे कहता है, और आखिर में जो एमएफआई जहां पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था उसके ऊपर बैंक का ओवरऑल आउटलुक कैसे रहेगा वो जानना काफी जरूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ी वीकनेस जो है इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली गौरव, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। और इनफैक्ट मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट और इसके अलावा भी नतीजों से ठीक पहले अगर देखिए कॉशियस ही है 961 के लेवल्स पर। आदित्य, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद पंकज से फाइनेंशियल्स पर। पंकज, गुजारिश आपसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर भी एक फोकस कीजिएगा। आदित्य, आपसे ही जानेंगे उस पर भी, लेकिन पहले इंडसइंड बैंक पर अपनी राय दीजिए। 0.5% की तेजी यहां पर। से मुझे लग रहा है स्टॉक में एक तेजी आनी चाहिए। स्टॉक ने भारी गिरावट देखा है, कंसोलिडेशन हो गया है। अगर नतीजे खराब आते हैं और थोड़ा वीकनेस स्टॉक में देखने मिलता है तो आप और फ्रेश ऐड कर सकते हैं। 900 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक पे और करंट लेवल्स पे मैं बिल्कुल खरीदारी की सलाह दूंगा। अगर आप 50% करंट लेवल्स पे खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर नतीजे खराब आते हैं और करेक्शन होते हैं तो बाकी ऐड करें। और अगर नतीजे सरप्राइज करते हैं, अच्छे आते हैं और मार्केट स्टॉक में मोमेंटम आता है, 1000 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है दमखम रखता है 1200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का। और एक गैप एरिया भी है वहाँ पे मानसी, तो मुझे लग रहा है वो गैप एरिया आने वाले दिनों में फिल करेगा। 1200-1250 के जोन पे गैप एरिया है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करें। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, 1000 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो और ऐड करें पोजीशन को। या फिर 900 के लेवल्स पे अगर करेक्ट करके आता है नीचे तो भी ऐड करें। ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा है।